असल में दादा मुझे याद आ गई ये घटना बीच कविता में, तो मेरा मन है कि सुना दूं। नहीं, जो घट जाता। अभी पिछले दिनों मैं पश्चिम बंगाल में था, एक काव्य पाठ में एक कविता पढ़ने के लिए गया था सिलीगुड़ी में। जिस तरह से आदरणीय दादा संचालन कर रहे हैं उसी तरह से मैं भी वहां संचालन कर रहा था। तो वहां एक नेताजी बैठे हुए थे और मुझे उन्हें मंच पर बुलाना था। तो मैंने कहा कि मैं आदरणीय दादा नेताजी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उन्हें मंच पर बुलाता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। जैसे ही मैंने उनको आवाज दी, देखिए ये जो शोरगुल हो रहा है बीच में, इसको थोड़ा सा मुझसे जुड़ जाइए। तो जो नेताजी बैठे हुए थे मैंने उनको बुलाया कि आप आइए मंच पर आकर के अपना काव्य पाठ करें, अपना उद्बोधन दें। तो वो जैसे ही मंच पर आए तो मंच पर आकर के जैसे जैसे खड़े हुए तो भूल गए कि उनके हाथ में तंबाकू की पुड़िया लगी हुई है। नीचे तो कैमरे लगे हुए थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी, पत्रकार खड़े हुए थे। अब देखिए नेता क्या होता है। अच्छी बात है कि आज यहां कोई नेता नहीं है। 3 सेकंड के अंदर उन्होंने अपने दिमाग को कैसे सेट किया कि दोस्तों हमारा देश इस कागज की पुड़िया के समान है। इसके ऊपर का हिस्सा कश्मीर जिसे पाकिस्तान यूं तोड़ लेना चाहता है और अपने हिस्से में मिला लेना चाहता है। लेकिन 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 इसे मालूम नहीं कि ये सफेद चोटी वाला हिमालय चूना हमेशा हमेशा कश्मीर में ही रहेगा। बहुत बढ़िया। ये कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अब रही छोटी मोटी समस्याएं, आतंकवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार, समाजवाद, साम्राज्यवाद, इनको तो हम चुन चुन के बाहर फेंक देंगे। बहुत बढ़िया। हमारा शौर्य देखकर पाकिस्तान की औकात क्या, दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, क्या बात। बहुत बढ़िया। ये मैंने इसलिए किया कि थोड़ा सा जुड़ना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण बात आपके बीच करना चाहता हूं कि माँ की रक्षा को माओ ने वंश इंसानियत दे डाली। क्या बात। इस भारत माँ की रक्षा के लिए, इस धरती माँ की रक्षा के लिए माओ ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया कि माँ की रक्षा को माओ ने वंश इंसानियत दे डाली। आंच नहीं आने दी, वीरों ने कुर्बानी दे डाली। जिसको सुनकर माँ ने ली थी इनकलाब की अंगड़ाई, जिसको सुनकर भारत माँ की चुनर धानी हर्षाई, जिसको सुनकर क्रांतिकारियों ने प्राणों का दान दिया, आजादी के महायज्ञ में निःशोणित बलिदान किया, वही मातरम शर्मिंदा है गद्दारों के होठों पर और सियासत नाच रही है अर्थ जगत के कोठों पर। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। और सियासत नाच रही है अर्थ जगत के कोठों पर। आजाद शेर भारत माँ के क्या कभी कैद हो सकते हैं? अरे छोटे मोटे लेख कभी क्या शिलालेख हो सकते हैं? वो और समय था जब भारत परतंत्र दिखाई देता था, वो और समय था जब अंग्रेजी मंत्र सुनाई देता था, वो और समय था जब अपने ही घर में बंदी रहते थे, वो और समय था जब नारों के बदले कोड़े सहते थे, वो और समय था जब पृथ्वी ने जीत हार पहनाया था, वो और समय था जब हमने मृत्यु का कर्ज चुकाया था। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बजरंग बली भूले न सकते बन जाम बन समझाता हूं। मैं यहां जब आया था कमरे में बैठे हुए तो एक सज्जन हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि एक विशेष पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन विशेष पार्टी अगर कोई बढ़िया काम न करे तो चाणक्य का ये धर्म है कि जब घनानंद गलती करे तो उंगली करके उसको बताए कि तुम ये गलत कर रहे हैं। मैं इशारा भर कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया, वाह। कि बजरंग बली भूले न सकते मन जाम बन समझाता हूं। मैं भी हूं पुजारी गांधी का और गीत अमन के गाता हूं, लेकिन जब अंतस के छालों का दर्द भयानक होता है तो लिखने को शांत नहीं बस युद्ध कथानक होता है। जब चूहों की सेना भी सिंहों को आंख दिखाती हो, शांत अहिंसा की भाषा तब बेमानी हो जाती है। जब चूहों की सेना भी सिंहों को आंख दिखाती है, शांत अहिंसा की भाषा तब बेमानी हो जाती है। रक्त के बदले रक्त शत्रु का हमें बहाना ही होगा और आतंकवादियों के घर में आतंक मचाना ही। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत शानदार, वाह। अब इन धूर्त पापियों को इतिहास नहीं गढ़ने दो तुम, भारत माता की छाती पर अब नाग नहीं चढ़ने दो तुम। अरे पार्थ वीर को तीर दुश्मनों की छाती में बोने दो। अवरुद्ध करो मत सर्जिकल, केवल सर्जिकल होने दो। क्या बात है, अरे वाह। अवरुद्ध करो मत सर्जिकल, केवल सर्जिकल होने दो। अरे समझाता हूं दिल्ली वालों,
अब तो खुद को क्रुद्ध करो और शांत राग का छोड़ के गायन शस्त्र उठाकर युद्ध करो। शांत राग का छोड़ के गायन शस्त्र उठाकर युद्ध करो। सबरस मुरसानी जी बड़े कवि हैं, मुझसे कह रहे थे दीपक तू तो हमेशा युद्ध की भाषा बोलता है, लड़ाई की भाषा बोलता है। दादा क्यों बोलता हूं? कि जानता हूं युद्ध की पावक बुझेगी रक्त से, जानता हूं युद्ध की पावक बुझेगी रक्त से। कौन जीता है जहां में जंग बोलो वक्त से। जब दाग दामन में लगे हो दामिनी के सैकड़ों और चांद ही दुश्मन बने हो चांदनी के सैकड़ों। जब तिरंगा बन कफने सोचता हो क्या हुआ, शौर्य फिर से हार बैठा जिंदगी का ये जुआ। जब दुध मोहे बच्चों की लोरी सो गई हो चैन से और सूरज डर गया हो कातलानी रैन से। जब भारती की राह में ही धर्म की दीवार हो, रक्त की बहती नदी और खौफ में अखबार हो, तो क्यों न लिखूं गीत बोलो हिंद की हुंकार। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। तो क्यों न लिखूं गीत बोलो हिंद की हुंकार के, क्यों न लिखूं गीत बोलो जागरण प्रतिकार के। अरे क्यों न लिखूं गीत बोलो तीर के तलवार के, और क्यों न लिखूं गीत बोलो युद्ध की ललकार के। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया। वाह, ये दीपक दिव्यांश।